अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। दिस इज़ योर होस्ट एमजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट विद एमजी 23। डीएसपी साहब, डीएसपी साहब, सिराज मियाँ साहब, हाय 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 हाय, मियाँ साहब, क्या बात है मियाँ साहब। भाई मियाँ साहब तो छाए हुए मियाँ साहब। पिछले मैच में मियाँ साहब छाए हुए थे, इस मैच में मियाँ साहब छाए हुए। फिर से मैन ऑफ द मैच लेके मियाँ साहब भाई 4 विकेटें लेके, और मियाँ साहब ने आज अपनी छाप छोड़ दी और बता दिया भाई वो क्यों फिर मियाँ साहब है। एनीवेज भाइयों, आज मैच था गुजरात टाइटंस का और सनराइजर्स हैदराबाद का। ये मैच खेला गया हैदराबाद में, और भाई उम्मीदें थी हैदराबाद से कि मैच हैदराबाद अच्छा खेलेगी और कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि प्रेशर बहुत था, 3 मैच लगातार हारे हुए थे। और आज जो ऐसी पिच थी कि पिच जो हम जैसे एसोसिएट करते हैं हैदराबाद की पिच के साथ कि भाई बैटिंग बैटिंग पैराडाइज होगी और बड़ा स्कोर लगता है वहाँ पे, लेकिन आज ऐसी पिच थी नहीं। आज पिच थोड़ी सी जो थी वो थोड़ी ट्रिकी पिच थी, और आज ऐसी पिच थी कि अगर यहाँ पे 175 180 तक अगर हैदराबाद लगा देता ना बोर्ड के ऊपर, तो आज का मैच हैदराबाद अच्छा कर सकता था बॉलिंग में। पर जब स्टार्ट ही ना मिले एक टीम को, और क्योंकि बैटिंग कोलैप्स लग ही रहा है इनका, लगातार लग रहा है, हर मैच में लग रहा है, आज फिर लगा। आज जब ट्रेविस हेड ने फिर कुछ ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट नहीं किया, 5 रन आके आउट हो गए। अभिषेक शर्मा बहुत स्लगिश लगे, मतलब 18 रन तो किए, लेकिन वो कोई पेस नहीं था उस इनिंग में, कुछ भी नहीं था। ईशान किशन भी जो है आपको पता है वो एक सेंचुरी मारने के बाद बिल्कुल ही फ्लैट हुए हैं। उनके वजह से भी रन नहीं आ रहे, 17 रन किए लेकिन वो किसी खाते में नहीं थे, क्योंकि कोई पेस नहीं था ना इनिंग में सर, बात सारी है। तो वो 18-17 रन की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, ठीक है। तो इस चक्कर में जब स्टार्ट ही नहीं मिला तो आप आगे प्रोग्रेस कैसे करोगे। आपकी अर्ली विकेट्स गिरना शुरू हो जाती हैं, फिर आ जाते हैं वही नीतीश कुमार रेड्डी आ जाते हैं और फिर क्लासन आ जाते हैं। अच्छा, अब इनके साथ मसला ये है कि भाई ये दोनों को स्टार्ट्स मिलते हैं हर मैच में, रेड्डी को भी मिलता है और क्लासन को भी मिलता है, पर ये दोनों में से कोई भी एक बंदा आखिर तक गेम को लेके नहीं जाता। जो मैं अपने लास्ट वीडियो में आपसे एक बात बोली थी कि यार कोई एक हैदराबाद के किसी एक प्लेयर को एक एंकर रोल खेलना पड़ेगा। यूँ नहीं हो सकता कि वो मारा मारी करें और पूरे ओवर भी ना खेलें और पूरा पूरे ओवर खेल भी लें तो स्कोर ना करें बोर्ड के ऊपर। तो ये कोई तुक नहीं बनता, सही ना भाई। आप उन दोनों में से किसी एक प्लेयर को एंड तक जाना चाहिए था, दोनों में से कोई भी प्लेयर एंड तक नहीं जा सका। मतलब बीच कहते हैं ना, बीच समुंदर में जो है वो कश्ती छोड़ के दोनों फरार, सही ना भाई। रेडी आउट होते हैं, पहले क्लासन आउट होते हैं, फिर रेडी आउट होते हैं, फिर मैच कहीं ना कहीं बीच में फंस जाता है, सही ना भाई। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि भाई इनके 150 करने के लाले पड़ जाते हैं, सही ना भाई। अनिकेत वर्मा से थोड़ी बहुत उम्मीदें होती हैं, क्योंकि बैटर अच्छा है, पहले ही परफॉर्म कर चुका है, लेकिन आज उसका भी दिन नहीं था, 18 रन किए, वो भी जल्दी फारिग हो गया। नीचे से पैट कमिंस आके 22 रन किए, कुछ जान डाली गेम के अंदर, कि कुछ कोशिश की कि वो स्कोर को लेके वहाँ तक जा सके, मतलब 165 तक ले जा सके, लेकिन 160 क्रॉस भी नहीं हुआ। 152 पे फॉर 8 पे इनकी इनिंग्स पैक हो गई, ठीक है ना भाई। और 20 ओवर में मेरे ख्याल से बहुत कम स्कोर किया हैदराबाद ने, अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे थे, और बहुत ही कहते हैं ना कि कहीं उनको कहीं से स्कोरिंग उनके स्कोर आ ही नहीं रहा था, क्योंकि आज गुजरात ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। और खास तौर पर मैं यहाँ पर तारीफ करूँगा, देखिए सिराज ने बॉलिंग तो अच्छी की, लेकिन मैं यहाँ पे तारीफ करूँगा साई किशोर की। यार यार क्या बंदे ने क्या बॉलिंग किया, और जिस तरीके से उसने क्लासन को जिस तरीके से आउट किया और रेडी को आउट किया ना, मतलब इसने भाई पकड़ के रखा हुआ था यार बॉय ने। बहुत अच्छी बॉलिंग है, प्रसिद्ध कृष्ण ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, पर मुझे साई किशोर की बॉलिंग ज़्यादा अच्छी लगी। उसने जो 2 विकेट्स ली ना, क्रूशियल विकेट्स ली हैं, और दोनों वही बैटर थे। अगर दोनों से कोई एक कंटिन्यू कर जाता ना, अगर 20 ओवर तक कंटिन्यू कर जाता, तो आपको 152 का टारगेट आपको 180 समथिंग नज़र आता, जो कि एक चैलेंजिंग स्कोर होता इस पिच के ऊपर गुजरात टाइटंस के लिए भी, क्योंकि ये पिच आसान नहीं थी बैट करने के लिए। ऑल्दो इस पिच पे बाद में जब गुजरात ने बैटिंग की है, तो वो भी थोड़ा शुरू में फंसे, लेकिन जब वॉशिंगटन सुंदर जब खेलने आए, तो वो ऐसा लग रहा था कि तमाम बैटर एक तरफ और वॉशी इस पिच पे एक तरफ था। मतलब जिस तरीके से वॉशी इस पिच पे खेल रहा था ना, पूरी इस मतलब किसी ने भी इस पिच पे तरीके से नहीं खेला। वॉशी ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, और जो वॉशी ने जो 49 रन्स किए हैं ना, यही मैं बोलूँगा कि इसने ही गुजरात को समझ लो कि आपको इतना जो स्कोर कार्ड दिख रहा है ना, 7 विकेट जीती है, ये वॉशी की 49 रन्स की बदौलत ही जीती, क्योंकि वॉशी जिस सिचुएशन में आया था, जब इनके 2 आउट हो चुके थे गुजरात के, बटलर ने भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया, 0 पे आउट हुए। ऊपर से आज जो आपके जो ओपनर हैं दूसरे सुदर्शन, वो भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर सके, वो उन्हें 5 रन किए थे। सारी ज़िम्मेदारी आ गई थी शुभमन गिल के ऊपर, और फिर आपकी इसके ऊपर वॉशी वॉशी के ऊपर।
अच्छा, अब मुझे यहाँ पे जो है ना 2-3 चीज़ें समझ में नहीं आई। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आया कि जो हैदराबाद ने जो इम्पैक्ट प्लेयर को डाला सिमरनजीत सिंह को, मुझे यहाँ समझ नहीं आया कि हैदराबाद ने क्या यहाँ पे गलत फैसला तो नहीं किया कि उसको इम्पैक्ट प्लेयर बना के यहाँ पे भेजा। हो सकता है यहाँ पे हैदराबाद अगर यहाँ पे चहल को यहाँ पे अगर ज़ैम्पा को अगर भेज देते इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि यहाँ पे अगर स्पिनर कोई होता ना, उनके पास लेग स्पिनर कोई अच्छा ढंग का लेग स्पिनर होता, तो हो सकता है कि यहाँ पे हैदराबाद के लिए गेम बन जाता। और उसी एक ओवर सिमरनजीत सिंह की जो ओवर है ना, जो 20 रन पे गया था पावर प्ले के अंदर, या एक हद छठा या सातवां ओवर था शायद, उस ओवर के बाद से पूरा गेम का मोमेंटम चेंज हुआ है, क्योंकि उससे पहले पूरा का पूरा हैदराबाद चढ़ा हुआ था गुजरात के ऊपर, पूरी पूरी चढ़ी हुई थी और 2 विकेटें भी निकाल चुकी थी और बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। लेकिन उस ओवर ने, जो वॉशी ने आके जो 20 रन निकाले उस ओवर में आके, उसने पूरा मोमेंटम चेंज कर दिया, गेम का पूरा मोमेंटम लेके चला गया गुजरात की तरफ। और मुझे ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर में हो सकता है कि उन्होंने शायद मिस्टेक कर ली है, वो यहाँ पे जैम्पा को या किसी चहल वेल को ला सकते थे। लेकिन एनीवेज़, गुजरात की अगर बैटिंग की बात करूँ तो भाई गुजरात में जो है ना भाई पूरा का पूरा हाथ, सीधी-सी बात है। शुभमन गिल ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। आज मुश्किल पिच शुरू में बहुत मुश्किल बिहेव करी थी और वहाँ पे उसको सस्टेन करके उन्होंने पूरे इनिंग्स को चलाया और आखिर तक लेके गए, कैप्टन्स नॉक खेली है और गेम फिनिश करके आए हैं। तो बड़ी बात है भाई, बहुत अच्छा साइन है गुजरात के लिए इन फ्यूचर जो गेम्स खेलेगी। और साथ में भाई वॉशी ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है, वाशिंगटन में बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। और मेरे ख्याल से वो इनिंग्स ही थी जिसने गुजरात को जो है ना इस ट्रैक पे लेकर आया कि वो इतना कन्विंसिंगली मैच जीते, वन साइड मैच जीते। तो भाई वॉशी ने 49 रन्स किए हैं, नीचे आके रदरफोर्ड, क्योंकि वो वॉशी और वो पूरा गेम निकाल चुके थे, तो नीचे गेम बहुत आसान हो चुका था। रदरफोर्ड ने आके जो कहते हैं ना वो आइसिंग ऑन द केक वाला सीन किया, 35 रन्स किया और गेम एक तरफा लगा के आराम से ही मैच निकाल के दे दिया गुजरात को। ठीक है, अब जहाँ गुजरात की अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ, अगर एसआरएच की बॉलिंग की बात करूँ, तो शमी ने 2 विकेटें ली और कमिंस ने 1 विकेट ली, बाकी कोई इतना कोई खास किसी का कुछ हिसाब किताब नहीं था। अगर मैं गुजरात की बॉलिंग की बात करूँ तो देखिए सिराज तो अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मुझे वही जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में चीज़ बोली थी कि मुझे राशिद खान का समझ में नहीं आ रहा कि राशिद खान, वो राशिद खान नज़र नहीं आ रहे। आज कमेंटेटर ने ये बात बोली कि राशिद खान जो है ना वो वाला सीन नज़र नहीं आ रहा, राशिद खान का वो स्पाइस और ग्रिप नज़र नहीं आ रही जो राशिद की होनी चाहिए, जो राशिद का खौफ और डर दुनिया में मौजूद है ना, कि जब वो आता है बॉलिंग के लिए तो सबको पता होता है कि यार ये विकेट आ रही है, वो वाला डर और खौफ अभी पता नहीं शायद नज़र नहीं आ रहा बैटर्स नज़र नहीं आ रहा। और राशिद भी शायद थोड़े से मुझे ना थोड़े से लूज नज़र आ रहे हैं बॉलिंग में। अब वो फिट है, 100 फिट तो होंगे वो ऑब्वियसली, लेकिन वो क्या चक्कर है कि वो उनका फॉर्म नहीं है या क्या है, लेकिन वो बड़े बॉलर हैं, कमबैक कर सकते हैं, लेकिन राशिद में वो ग्रिप, वो स्पाइस नहीं आ रहा उसकी बॉलिंग में। तो वी होप कि राशिद जो है परफॉर्म में आए, क्योंकि राशिद भाई बड़ा बॉलर है और हम चाहते हैं कि राशिद भी परफॉर्म करे। तो लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो भाई मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेट लिए 17 रन देके उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला और भाई बहुत अच्छी बॉलिंग की। और भाई वन साइडेड मारा है यार एसआरएच को, और एसआरएच की चौथी लगातार हार हो चुकी है। इन्होंने 5 मैच खेले, सिर्फ एक मैच जीता है पहला मैच, बाकी चारों मैच लगातार हारी है और ये अभी इस वक्त बॉटम ऑफ द टेबल पे नंबर 10 पोजीशन पे। ऑन दी अदर हैंड गुजरात टाइटंस सेकंड पर है, उन्होंने 4 मैच खेले, 3 मैच जीत चुकी है। तो गुजरात के सीन अच्छा है, ओके सीन है, लेकिन हैदराबाद के लिए कहानी बहुत ख़राब है सर, बहुत ख़राब है, क्योंकि एज इट मतलब जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे प्रोग्रेस हो रहा है, अब मैचेस भी कम हो रहे हैं और जीतने की चांसेस भी जो है वो, क्योंकि ऊपर इतनी फाइट हो रही है, टेबल में इतनी फाइट हो रही है, इतनी फाइट हो रही है कि हर टीम दूसरी को मार रही है, तो किसी को कोई कहते हैं कुछ जगह नहीं। अगर हाँ पीछे से कोई टीम आ जाए, एक डार्क हॉर्स बन के आ जाए और जीत जाए, तब हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो पोजीशन पे अभी इस वक्त करंटली एसआरएच है ना, ये इनके लिए बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, खासकर पैट कमिंस ऐसा कैप्टन के लिए, क्योंकि वो बड़े कैप्टन है और वो लीडर हैं वो। तो मुझे पता है कि मैं कमिंस पे मुझे भरोसा है कि वो कहीं न कहीं से कमबैक करवाएगा और हेड अगर अभी नहीं चला तो हेड भी कहीं न कहीं चलेगा। लेकिन कब चलेगा और कब ये होगा, क्योंकि 5 मैच हो चुके हैं, आप 4 मैच हार चुके हो, अब आपको विनिंग में भी अपने को रजिस्टर करना है। ठीक है? तो आप अभी सिर्फ 2 पॉइंट्स के साथ मौजूद हो, तो हैदराबाद के लिए कहानी बहुत मुश्किल है सीज़न में, और आई होप कि हैदराबाद अच्छा परफ़ॉर्म करे, क्योंकि बड़ी टीम है और बड़ी कहते हैं ना एक्सप्लोसिव टीम है, धमाकेदार टीम है, और इस टीम ऐसी टीमों का होना बहुत ज़रूरी होता है टूर्नामेंट में, जो कि कभी उथल-पुथल कर दे। तो लेट्स सी, हैदराबाद को बड़ा काम है यहाँ पे करने के लिए सर, इतना आसान नहीं है हैदराबाद को मतलब टूर्नामेंट में ज़िंदा रहना है तो जीतना पड़ेगा सर, यूँ नहीं हो सकता। और वन डायमेंशनल क्रिकेट नहीं खेलनी पड़ेगी, किसी न किसी को एक मेरे ख्याल से हैदराबाद की मैनेजमेंट को किसी न किसी एक बंदे को एक रोल देना पड़ेगा कि जानी तुझे 20 ओवर खेल के ही आना है। तुझे 20 ओवर खेल के ही आना है, तू उससे पहले नहीं आएगा। अब वो चाहे वो ये रोल अनिकेत वर्मा को दें, चाहे वो ये रोल आप जो है क्लासन को दें, चाहे वो ये रोल नितेश कुमार रेड्डी को दें, लेकिन आप तीनों में से आप किसी एक आपको ये रोल देना पड़ेगा कि जानी तूने 20 ओवर खेल के आने हैं, चाहे हमारा स्कोर 100 रन क्यों ना हो 16 ओवर में, हमें मारधाड़ी क्यों ना चाहिए हो, लेकिन तू 20 ओवर खेल के आएगा, तू 20 ओवर टिक कर आएगा।
इनको ये बंदा किसी न किसी प्लेयर को एंकर रोल देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी टीम में कोई एंकर नहीं कर रहा। सब ओवर से पहले ही फारिग हो जाते हैं। अगर पैट कमिंस अगर 15-16 ओवर बैटिंग करने आ जाएगा, तो फिर आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं लगा सकते। इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप हो, अगर वो 12-13 ओवर में पूरी बैटिंग लाइनअप फारिग हो जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं, इतनी बड़ी बैटिंग होने का, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको यहाँ पे किसी न किसी एक को रोल देना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि अनिकेत वर्मा, आप या नितेश कुमार रेड्डी को ये रोल दे सकते हो। क्लासन को, ऑल्दो क्लासन बहुत बड़ा प्लेयर है, अगर आप क्लासन को बोलते हो कि फ्री हैंड दे दो, क्लासन भाई आपको जाके मारना है, सिर्फ जाके मारना है, तो आप क्लासन को ये लाइसेंस दे दो। लेकिन अगर आप बोलते हो कि लाइसेंस, अगर आप क्लासन को बोलते हो कि जानी तो 15 ओवर से पहले तुझे हिट ही नहीं लगानी, तो 16-15 ओवर के बाद जाके तो अपना गेम खेलेगा, तब जाके बात समझ में आती है। लेकिन आप क्लासन को लाइसेंस दे रहे हो, तो फिर आपको वहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी को या अनिकेत वर्मा, दोनों में से किसी को ये बोलना पड़ेगा कि जाने कि तुझे 20 ओवर खेल के आना ही आना है। यूँ वरना एसआरएच कभी भी जो है ना, मुश्किल है कि जीते, कोई मैच जीते। तो ये मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ओपिनियन है। मुझे, आप लोगों का मुझे नहीं पता, आप लोगों की अपनी सबके डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, लेकिन दिस इज़ टोटल माय ओपिनियन। मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, जो मुझे लगा मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं, कैसे ही होना चाहिए, और ऐसा चाहे वैसे फैसले वही होंगे जो वो करेंगे। लेकिन एज़ अ स्पेक्टेटर, एज़ अ व्यूअर, एज़ अ क्रिकेट फैन, जो मैं चीज़ देख रहा हूँ, मैं आपको सामने वो चीज़ रख रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे उनको एक रोल किसी न किसी को देना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो भाई, गुजरात टाइटंस ये मैच 7 विकेटों से जीता है। सही ना भाई, 2 ओवर्स में गेम खत्म हो गया था, चेस कर लिया था, 122 चेस कर लिया था, 61 किए थे। शुभमन गिल ने 49 किए वहाँ पे, वाशिंगटन सुंदर ने किए 35 किए, रदरफोर्ड ने। और यही था आज का मैच का हालो हवाल। सही है दोस्तों। और मैं माजरत चाहता हूँ कि भाई कल आईपीएल की जो 2 मैचेस हुए, कल सुपर सैटरडे था, कल 2 मैचेस हुए, कल उसकी वीडियो नहीं आ सकी। जो एक मैच राजस्थान ने जीता और एक मैच दिल्ली कैपिटल्स ने जीता। तो वहाँ पे सीएसके के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है, सीएसके को बड़ी मुश्किलात का सामना है, कि सीएसके मैचेस हारी जा रही है। तो इन टीमों को बैक आना पड़ेगा वापस लाइनअप में। और भारत से चाहता हूँ कि यार वीडियो नहीं आ सकी मुसीबत की वजह से, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि जो रेगुलर मैचेस होंगे आईपीएल के, उसकी वीडियो अब तक पहुँच सके। ठीक है भाइयों? तो वेल प्लेड गुजरात, एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है? बाकी भाई अपने होस्ट को दुआ में याद रखिएगा। ठीक है ना? चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना भाई? अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।